Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midda. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द मिसलेनियस जीके ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020. नवंबर 2020 के 1 नवंबर से लेके 7 ऑफ नवंबर 2020 तक के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक्स को मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं. करंट अफेयर्स का ही पार्ट है ये, और करंट अफेयर्स के इस पार्ट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. The first one is person in news, appointments, that is obituaries, important days. उसके बाद awards हुआ, states updates हुए, reports, indexes और sports updates और books and authors. इन सब कुछ important topics को हमारी इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं. Let's begin. सबसे पहले हम डेज की बात करेंगे. डेज से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को. चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ल्ड वीगन डे. वर्ल्ड वीगन डे दैट इज 1 नवंबर. ये कब होता है? ये होता है 1 नवंबर को. 1 नवंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. 1 नवंबर को हर साल वर्ल्ड वीगन डे. तो बेसिकली जो वीगन पीपल्स होते हैं दैट इज ऐसे पीपल्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी सेवन तक नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं वीगन पीपल्स. तो उनके लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 नवंबर को. 1 नवंबर को हम इस दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं. क्लियर हुआ? Clear? Basically, the vegan society that is in United Kingdom that is organized this day. 1994 से हम इस डे को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं. वेगन पीपल्स 1 नवंबर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट. जो जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे पत्रकार लोग, हमारे पत्रकार भाई, तो इनके अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, या फिर इनको जो दंड होते हैं दैट इज इम्प्यूनिटी, तो इन सब से इनको बचाने के लिए, रोकने के लिए 2 नवंबर को हर साल विश्व भर में ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है. दैट इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट. तो 2 नवंबर को इस दिन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इस बार इसका थीम क्या रहा? प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ. प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ. ये थीम रहा इस बार इसका. बट ये जर्नलिस्ट को लेके हमारे पास एक और दिन भी होता है, प्रेस को लेके. हम उसकी भी बात मैं आपको बता देता हूं. यहाँ पे हमारे पास होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. प्रेस की फ्रीडम को लेके भी दुनिया भर में एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. ये कब होता है? ये होता है 3 मई को. ये होता है 3 मई को. 3 मई को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे. वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर. 5 नवंबर को दुनिया भर में सुनामीज जो आती हैं उनसे लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरह से अपना बचाव करना है, ठीक है. तो उसके लिए हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं 5 नवंबर सुनामी अवेयरनेस डे. और 2020 में यहाँ पे जो मेन टारगेट रखा गया दैट इज सेंडाई 7 कैंपेन. सेंडाई 7 कैंपेन यहाँ पे चलाया गया. जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको जो सुनामीज होते हैं उनको बचाने के लिए कि किस तरह से आपको इनसे बचना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. जो वॉर्स होते हैं या फिर आर्मियों का आपस में वैर होता है, देशों की आपस में लड़ाई होती है, उसमें एनवायरनमेंट को जो खतरा होता है उससे बचाने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है दैट इज 6 नवंबर. 6 नवंबर को हम ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं. नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे. नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे. तो कैंसर, हम सब जानते हैं कैंसर के बारे में. तो कैंसर से लोगों को बचाने के लिए, कैंसर से लोगों को बचाव करने के लिए यहाँ पे एक दिन 7 नवंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं 7 नवंबर को. दैट इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे. कैंसर बेसिकली एक ऐसा डिसीज है जिसका इलाज हो पाना नामुमकिन है. तो एट द एंड बढ़ते बढ़ते ये इंसान की जान ले लेता है. तो कैंसर से लोगों को अवेयर करने के लिए 7 नवंबर को हम भारतवर्ष में एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर. तमल बंदोपाध्याय जी की एक किताब आती है हमारे पास, दैट इज द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी. द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी. तो पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इन्होंने एक किताब लिखी है तमल बंदोपाध्याय.
तो वेरी फेमस, ये किताब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। देखिए पब्लिक अफेयर्स एक यहाँ पे एक इंडेक्स रिलीज करता है, तो 2020 में स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स बेटर रही है पब्लिक अफेयर्स को लेके, वहां पे यहाँ पे इनकी एक रैंकिंग आती है पब्लिक अफेयर्स के द्वारा। पब्लिक अफेयर्स कंपनी ये एक बेसिकली एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक दैट इज पॉलिसी एंड रिसर्च मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। तो केरला बेस्ड ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे, सॉरी बेंगलुरु बेस्ड, ये बेंगलुरु बेस्ड, यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है हमारे पास पब्लिक अफेयर्स, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड। तो इसने यहाँ पे एक इंडेक्स रिलीज किया है दैट इज पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। तो इसके अकॉर्डिंगली भारत का जो बेस्ट स्टेट है वो है केरला, वो है केरला। भारत का जो बेस्ट स्टेट रहा वो रहा केरला, सेकंड पे आता है तमिलनाडु, थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश। बट अगर हम बात करें छोटे राज्यों की, स्मॉल स्टेट्स की, तो स्मॉल स्टेट्स पे बेटर नंबर पे है गोवा, गोवा। और यूटीज की अगर मैं बात करूं, यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं, तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ बेस्ट नंबर पे रहा, चंडीगढ़ बेस्ट प्लेस पे रहा। तो तीनों प्लेस आपको पता होना चाहिए, लार्ज स्टेट में केरला, स्मॉल स्टेट्स में गोवा एंड यूनियन टेरिटरी के केस में चंडीगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं वर्स्ट की बात करूं, सबसे पीछे कौन से रहे, तो लार्ज स्टेट में यूपी सबसे पीछे पब्लिक अफेयर्स को लेके, और स्मॉल स्टेट्स में मणिपुर सबसे पीछे, एंड यूटीज के केस में दादरा एंड नगर हवेली सबसे पीछे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया, चेयर किया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये काफी सारी कंट्रीज के साथ मिलकर भारत ने ऑर्गेनाइज करी है इन्वेस्टमेंट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके कि किस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारा एक ही सपना है यहाँ पे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25, 2024-25 तक हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो इसी के चलते हुए ये मीटिंग, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये ऑर्गेनाइज की गई। भारत की तरफ से मोदी जी ने चेयरमैन तो शिप तो संभाली, बट भारत के 2 फाइनेंशियल पर्सन्स ने इसको हैंडल भी किया। एक तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया, और दूसरे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, ये भी इस मीटिंग में मौजूद थे, इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो जो दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए, रिप्रेजेंटेटिव्स आए, दैट इज यूएस, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडल ईस्ट के काफ़ी सारे, और ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, इन कंट्रीज से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए, उन सबको उन सबके साथ जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, दैट इज बाय निर्मला सीतारमन एंड शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर। तो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020। नेक्स्ट, पॉल जचेरिया, इनको कॉन्फर किया जा रहा है एजुथाचन पुरस्कारम 2020। देखिए ये जो एजुथाचन पुरस्कारम है, ये केरला का सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड है, लिटरेचरी अवार्ड ऑफ केरला, हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड ऑफ केरला, दैट इज ऑन द नेम ऑफ एजुथाचन, जो कि यहाँ पे इनको बोला जाता है फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज, द फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक मलयालम राइटर दैट इज पॉल जचेरिया, इनको 2020 के इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। 5 लाख रुपए का प्राइज मिलता है, एक सिटेशन दिया जाता है इस अवार्ड के अंदर, और केरला का ये हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड है। और ये पॉल जचेरिया जी मलयालम राइटर है, और पिछले कई सालों से अच्छा साहित्य लिखते आ रहे हैं, जिसके चलते हुए, जिसकी बुनियाद पे इनको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। पॉल जचेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या बालन जी की एक शॉर्ट मूवी आई थी, दैट इज नटखट। विद्या बालन जी ने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, दैट इज नटखट। तो इस मूवी ने अभी हुए कुछ अवार्ड्स के चलते हुए काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं, कुछ अवार्ड्स इस मूवी ने जीते हैं। तो इसी के चलते हुए भारत की तरफ से ऑस्कर नॉमिनेट किया गया इस मूवी को, भारत की तरफ से इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। नटखट मूवी को डायरेक्ट किया था शान व्यास ने, और को प्रोड्यूस किया था रोनी स्क्रूवाला एंड विद्या बालन जी ने मिलके यहाँ पे इसको किया था प्रोड्यूस। तो शान व्यास एंड रोनी स्क्रूवाला एंड विद्या बालन, दैट इज नटखट मूवी का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट, हरिहरन साहब फेमस फिल्म मेकर, तो मलयालम सिनेमा के एक बहुत ही शानदार ये फिल्म मेकर हैं
हरिहरन साहब। तो इनको दिया जा रहा है जेसी डेनियल अवार्ड, इनको दिया जा रहा है जेसी डेनियल अवार्ड फॉर 2019, जेसी डेनियल अवार्ड फॉर 2019 इनको दिया जा रहा है इनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, इनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ये जो जेसी डेनियल अवार्ड है ये केरला का सबसे हाईएस्ट सिनेमा का अवार्ड है, मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। अभी हमने केरला का सबसे हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड भी पढ़ा था और ये सिनेमा अवार्ड है, ठीक है, सिनेमा अवार्ड है। तो हर साल इसको दिया जाता है, इस अवार्ड को दिया जाता है, हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है। देता कौन है? केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी, केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इस अवार्ड को देती है, ये इस अवार्ड को देती है। ये अवार्ड डेसी डेनियल के नाम पे रखा गया है, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ मलयालम सिनेमा। जेसी डेनियल दैट इज फादर ऑफ मलयालम सिनेमा, इनके नाम पे इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। देखिए भारत सरकार 2014 में जब मोदी सरकार आती है, ठीक है, भारत में बहुत सारे प्रीवियस प्रधानमंत्री आए और गंगा की सफाई करना हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा, गंगा की सफाई करना हमेशा से एक चर्चा का विषय रहता है। अब जब भी सरकार आती है तो गंगा की सफाई की बात करती है। 1985 में राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान चलाया, उसके बाद वाजपेयी साहब आए या फिर मनमोहन सिंह आए, हर किसी ने अपनी सरकार में डिफरेंट टाइम किया, बट डिफरेंट कुछ स्टेप रेस किए, बट गंगा की सफाई नहीं हो पाई। 2014 में जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो मोदी सरकार यहाँ पे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालती है वी विल क्लीन रिवर गंगा। सरकार बनती है तो 2014 में मोदी सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आती है, एक स्कीम लेके आती है, दैट इज नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में 20,000 करोड़ के बजट आउटले के साथ, 20,000 करोड़ के बजट आउटले के साथ, और टारगेट होता है 5 साल में गंगा की सफाई। अब 5 साल तो निकल के गंगा की सफाई हो नहीं पाई, बट पहले से कुछ बेटर है। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट को और बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे एक ब्रांड एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नियुक्त किया गया, दैट इज चाचा चौधरी। ये अपने एक यहाँ पे एक शो आता था, एक ब्रिलियंट शो आता था चाचा चौधरी, जिनका दिमाग यहाँ पे बहुत फास्टेस्ट चलता था। तो ये अब अपने इनिशिएटिव्स के चलते हुए चाचा चौधरी यहाँ पे लॉन्च किया रहेगा कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, पानी बचाने के लिए, गंगा की सफाई के लिए। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। नेक्स्ट, अलासने अवतारा, अलासने अवतारा, ये बेसिकली पिछली 2 टर्म से आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं, 2010 से लेके 2015, 2015 से 20, और अब फिर से इनको इलेक्ट कर लिया गया है तीसरी बार। इससे पहले ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं आइवरी कोस्ट के। तो आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति यहाँ पे तीसरी बार इलेक्ट किए गए हैं, अलासने अवतारा। आइवरी कोस्ट की बात करूँ तो आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है दैट इज यामोसोकरो, और जो करेंसी चलती है वो है फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। तो यह है अलासने अवतारा, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉन पॉम्बे, तंजानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, दैट इज जॉन पॉम्बे। तंजानिया की बात करूं तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, और करेंसी चलती है शिलिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है दिलीप रथ, इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड जो 1993 में बना था और जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो इनको यहाँ पे नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन दिलीप रथ जी को इलेक्ट कर लिया गया इस बोर्ड के अंदर, दिलीप रथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रियंका राधाकृष्णन, ये पहली इंडियन ओरिजिन की मंत्री बनी है न्यूजीलैंड के कैबिनेट के अंदर। देखिए न्यूजीलैंड में जकिंडा आर्डन की सरकार अभी फिर से बनी है, जकिंडा आर्डन ये दूसरी बार जीती है। तो इनके कैबिनेट के अंदर एक भारतीय मूल की मंत्री, हालांकि इन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर, अपनी पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने मलयालम भाषा में यहाँ पे भाषण भी दिया, मलयालम भाषा भी बोली इन्होंने। तो इनको यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर, मिनिस्टर ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज, मिनिस्टर फॉर यूथ एंड एसोसिएट, मिनिस्टर फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया जकिंडा आर्डन जी की सरकार में। प्रियंका राधाकृष्णन भारतीय मूल की पहली न्यूजीलैंड की मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोर्टुगल के डुआर्टे पएचो, इनको यहाँ पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो कि जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, 1889 में इसको बनाया गया था। तो इसके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। हालांकि इलेक्शन हुआ तो पोर्टुगल ने ये चुनाव जीता
और पोर्टुगल ने डुआर्टे पाइचो को यहाँ पे अपनी कुर्सी पे बिठाया। डुआर्टे पाइचो, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 2020 से लेकर 2023 तक यहाँ पे बैठेंगे डुआर्टे पाइचो, पोर्टुगल्स। राजीव जलोटा, राजीव जलोटा ये बने हैं चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पे मुंबई में जो पोर्ट है उसका एक बनाया हुआ बॉडी है दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। राजीव जलोटा, राजीव जलोटा। और इनका जो टर्म रहेगा वो रहेगा 30 सितंबर 2024 तक, 30 सितंबर 2024 तक ये रहेंगे। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर सीईओ आदित्य पुरी साहब, इन्होंने एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी काल ग्रुप ज्वाइन कर लिया है एज अ सीनियर एडवाइजर। काल ग्रुप के सीनियर एडवाइजर बने हैं आदित्य पुरी साहब। आदित्य पुरी साहब लगभग 26 साल इन्होंने काम किया है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक के पद से अब इनको रिटायर कर दिया गया है। तो एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने? एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। आगे बढ़ते हैं, जियो स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। 1928 से बीसीसीआई भारत में काम कर रहा है और जिसके प्रेसिडेंट अभी हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली अभी इसके प्रेसिडेंट है। तो वुमेन टी20 चैलेंज, वुमेन टी20 चैलेंज के लिए बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सर बनाया है जियो, रिलायंस। तो जियो बन गया यहां पे टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई का वुमेन टी20 चैलेंज का, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट, एमपीएल दैट इज मोबाइल प्रीमियर लीग, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो एमपीएल स्पोर्ट्स बन गया है अब इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर, क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम का जो किट स्पॉन्सर पहले नाइकी था, तो नाइकी ने इस बार बिडिंग कम कर दी। नाइकी ने क्या किया? नाइकी ने इस बार बिडिंग कम कर दी, तो बीसीसीआई ने नाइकी को ही निकाल दिया। तो इस बार एमपीएल 120 करोड़ रुपए की बिडिंग के साथ, हालांकि नाइकी इससे तो ज्यादा ही दे रहा था, फिर भी यहाँ पे एमपीएल को सेलेक्ट किया गया, एमपीएल स्पोर्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। तो 3 साल के लिए एमपीएल स्पोर्ट्स बन गया है इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर, इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर। जो कपड़े होते हैं खिलाड़ियों के, तो उनका किट स्पॉन्सर यू कैन सी एमपीएल। तो पहले यहाँ पे नाइकी होता था। लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग चैंपियन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो इन्होंने जीता अभी रोमागना ग्रैंड प्रिक्स, रोमागना ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, रोमागना ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट, द फेमस ऑलराउंडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया शेन वॉटसन, शेन वॉटसन। अभी ये आईपीएल भी था, तो ये सीएसके के लिए खेलते, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं शेन वॉटसन। तो इन्होंने अपना सभी तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। शेन वॉटसन, शेन वॉटसन। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज के फेमस बैट्समैन मार्लन सैमुअल्स, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल, संजीत एंड आशीष कुमार, इन्होंने एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल 2020 टूर्नामेंट, बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंघाल दैट इज इन 52 kg कैटेगरी, संजीत दैट इज इन 91 kg कैटेगरी और आशीष दैट इज इन 75 kg कैटेगरी। तो इन्होंने तीनों ने अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सर्स। इसके अलावा कविंदर सिंह बिश्त इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल 57 kg की कैटेगरी में। और 3 भारतीय बॉक्सर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दैट इज, इनका नाम है शिवा थापा, वेरी फेमस। उसके बाद सुमित सांगवान एंड सतीश कुमार, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑबिचुरीज के। ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले कन्नड़ फेमस एक्टर एचडी सोमाश्कर राव जी, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद आशीष कक्कड़, द फेमस फिल्म मेकर और एक्टर आशीष कक्कड़, ये अब नहीं रहे। उसके बाद
तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे डोराई कनु, तो ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पद्म भूषण विनिंग लीजेंडरी वॉयलिस्ट टी.एन. कृष्णन, इनको पद्म भूषण के साथ साथ पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो ये अब नहीं रहे। उसके बाद जेम्स बॉन्ड वेरी फेमस, सर सीन कॉनरी अब नहीं रहे। सतीश प्रसाद सिंह, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आज तक के सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सिर्फ 5 दिन की सरकार रही थी इनकी, 5 दिन, तो ये अब नहीं रहे। बिहार के सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर सतीश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। तो बच्चों ये था हमारा मिसलेनियस जीके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020। क्लास के अंदर अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, और PDF आपको क्लास के साथ अटैच मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा उसका। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।